मध्य प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में पीछे नहीं हट रही हैं। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एमपी के दंगल के प्रोग्राम को लेकर ग्वालियर जिले के भितरवार में पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव से खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। तो वहीं कांग्रेस विधायक के बयान पर भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर ने पलटवार करते हुए 50,000 वोटों से उन्हें हराने का दावा किया है। आज की हमारी आमने सामने की खास पेशकश में देखिए लाखन सिंह यादव और मोहन सिंह राठौर से खास चर्चा। परिवार की जनता की राजधानी थी और कई वरिष्ठ नेता भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे और आम आदमी पार्टी के भी थे। लेकिन उसी क्षेत्र के विधायक जो पिछले 15 साल से, जब से मैंने आपको बताया कि डबरा से भितरवार विधानसभा अलग हुई है, जब से भितरवार में लाखन सिंह यादव यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं पिछले 15 साल से। और हमारे साथ मौजूद, हम जानेंगे लगातार पिछले 15 साल से आप यहाँ पर विधायक हो, भाजपा की सरकार है, इस बार चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे रह गए या क्या ऐसा कौन सा विकास कार्य रह गया है जो आप कराओगे, आपसे रह गए? देखिए, पिछले मैं जब से मध्य प्रदेश में परसीमन के बाद भितरवार विधानसभा ने अपना आकार लिया, तब से मैं लगातार यहाँ 3 बार से विधायक हूँ। वैसे मैं गिर्द से पहली बार विधायक हुआ था, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद इसका नाम बदल के भितरवार हो गया। ये ग्वालियर चंबल की जो भितरवार विधानसभा है, ये ग्वालियर जिले में 48% एरिया में ओनली 4 भितरवार विधानसभा आती है। 52% में 5 विधानसभाएं आती हैं। तो मुझे लगता है आधे में भितरवार है और आधे में 5 विधानसभाएं। उसमें भी जो आधा हिस्सा है, जो 48% एरिया, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हमारा जंगल क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र, जिसमें सबसे ज़्यादा 95% ट्राइबल जो वास करता है, वो ओनली 4 भितरवार विधानसभा रहता है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भितरवार विधानसभा में विकास की बहुत सारी आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि जब से मैं इस क्षेत्र से विधायक चुना जा रहा हूं, तब से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप और पूरा देश और मध्य प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इंटेंसली राजनीति करती है। मैं खुद ही इसको लगातार 20 साल से महसूस कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ कि जब मैं अपने क्षेत्र के विकास की बात करता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, लोकल लीडर, उनका जो है हमेशा मेरे क्षेत्र के विकास में अवरोधता पैदा करने का उन्होंने हमेशा काम किया है। मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। पिछले जब मैं गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, मात्र 14 महीने के लिए मंत्री था, तब मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हमारा पाटई आरोन लिफ्ट एरीगेशन था, जिसकी वजह से हमारा वो जो आरोन बेल्ट था हमारा 12 के नाम से जिसे जानते हैं, पूरा ड्राई है। उसके लिए मैंने 280 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया था और वो प्रोजेक्ट बिल्कुल फाइनल होने की स्थिति में था। जैसे ही गवर्नमेंट हमारी गई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता रहा, माननीय इरिगेशन मिनिस्टर से मिलता रहा। मैंने कई बार अनुरोध किया था कि ये चूँकि क्षेत्र की महती आवश्यकता है, पानी के बगैर हमारे किसान पूरी तरह परेशान हैं। हिम्मतगढ़ डैम को भरने की मैंने हमेशा बात की थी। तो ऐसे बहुत सारे काम जो छूट गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसली छूटे, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आने वाले समय में जैसा आज मध्य प्रदेश का मिजाज है, मध्य प्रदेश की जनता का, आवाम का जो हमें रुझान देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है 2023 के जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से विदाई होगी और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो बचे हुए कामों को हम लोग पुनः तत्काल पहली कैबिनेट में ही सैंक्शन करा के उनको कराने का काम करेंगे। दोषपूर्ण का आरोप लगाया भाजपा पर। 15 महीने आप भी मंत्री रहे, आपने क्या विकास भितरवार के लिए? मैंने 15 महीने में, मैंने कहा ना कि 15 महीने में एक तो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो 2 महीने उसमें चले गए। मात्र हमारे पास 11 महीने का काम करने का मौका मिला था। मैंने उन 11 महीनों में डांड़ा खिरक से और तिगरा जो डैम है, जो जब से इस देश में एंटी डिकोटी जब खत्म हुई थी, उस समय एक रोड बना था, WBM रोड था। उस रोड को मैंने 34 किलोमीटर का रोड था, जिसको मैंने बनाने का काम किया। उसमें कम से कम 60 से लेके 62-63 गांवों को उसको लाभान्वित हुए थे। ये मेरा सबसे बड़ा वो 14 महीने के कार्यकाल का था। ये करैया गोलार घाटी है, लोग 12-13 किलोमीटर घूम के आते थे, मैंने उसको सीधा आवागमन की सुविधा की थी। ऐसे बहुत सारे काम थे
और मैंने कहा ना कि हमको मात्र 11 महीने का समय मिला था। उन 11 महीने में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को सरकार मिली थी, उस समय मध्य प्रदेश का खजाना पूरी तरह खाली था। मैं तो बधाई देना चाहता हूं ऐसे नेतृत्व को कि जब मध्य प्रदेश का खजाना पूरी तरह खाली था और माननीय कमलनाथ जी ने उस खजाने को मैनेज करके किसानों का उसी पीरियड में 11 महीने में कर्जा माफ़ करने का भी काम किया। बहुत सारी विसंगतियां थीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नेतृत्व ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे आयाम जो हमारे वचन पत्र में थे, वो बहुत सारे बिंदुओं को टच करने का काम किया। आपके प्रतिद्वंदी है, कहीं ना कहीं आपके साथ चुनाव लड़ने की तैयारियां पिछले 3 साल से कर रहे हैं, बड़ा आरोप हर बार लगाते। आज भी उन्होंने MP के दंगल में एक बड़ा आरोप फिर लगाया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया लाखन जी ने। अब मैं कितनी बार तो इस बात का जवाब दूं, वो लगातार मेरे पे आरोप लगाते रहे। मेरे साथ वो चुनाव भी लड़ लिए, चुनाव के रिजल्ट भी आपने और यहाँ की जनता ने देखे, और मैं तो ऊपर वाले से दुआएं करता हूँ कि इस बार फिर वो चुनाव लड़ें। तो ये आरोप और प्रत्यारोप तो इस क्षेत्र की जनता तय करती है। जनता समझती है किस प्रतिनिधि को हमें वोट देना, किसको नहीं देना। तो ये मुझसे ज़्यादा बेहतर, उनके आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता तय करती है कि यहाँ का नेतृत्व किसको देना चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बेब नहीं आंधी चलती है, तब ये भितरवार विधानसभा क्षेत्र का मतदाता मुझे यहाँ से चुन के और मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार नहीं, लगातार 3-3, 4-4 बार भेजने का काम करता है। तो ऐसे प्रत्यारोप और आरोपों से मैंने कभी मैंने उनकी तरफ देखा है। मैं सिर्फ जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की बात करता हूँ, और जनता पे मुझे पूरा भरोसा है कि जब विषम परिस्थितियों में, जब पूरे प्रदेश में आंधी चलती है बीजेपी के पक्ष में, तब यहाँ का भितरवार का समूचा मतदाता मुझे चुन के भेजता है। आगे भी मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। तो ये थे क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह यादव, जो पिछले 15 साल से लगातार भितरवार में विधायक है और 18 साल से सरकार है। कहीं ना कहीं बड़ा आरोप लाखन सिंह यादव का निकल कर आया कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण की राजनीति करती है। मैं कांग्रेस का विधायक था, मुझे बिल्कुल भी फंड अपनी विधानसभा में विकास के लिए नहीं दिया, और मेरे पास जितना फंड आता था उसका मैं विकास कराता था। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, आरोप प्रत्यारोप के बीच ही क्या मध्य प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होगा, या फिर कोई मुद्दा भी जनता का बीच में आएगा, तो आने वाले समय आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ इमरान खान, स्टेट हेड, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दंगल के तहत आज खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है भितरवार विधानसभा के दावेदार, भाजपा से, जो पिछले 3 साल से लगातार भितरवार विधानसभा में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। और क्या कुछ मुद्दे इस बार भितरवार विधानसभा में, आपको बता दें पहले कि भितरवार का इतिहास 2008 में भितरवार विधानसभा डबरा विधानसभा से अलग होकर बनी थी, जब से कांग्रेस के विधायक का यहाँ पर कब्जा। इस बार क्या कांग्रेस का किला ढहेगा या बचेगा, ये सब चीजें जानने के लिए हम सबसे पहले आपको यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यानी कि जो दावेदार है, उनसे बात कराएंगे। उसके बाद आपको पब्लिक के पास लेकर पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास प्रोग्राम MP के दंगल में आपका स्वागत। खबर मध्य प्रदेश का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राठौर जी, 2008 में भितरवार विधानसभा डबरा से अलग हुई थी, जब से कांग्रेस का यहाँ पर विधायक है कांग्रेस का, इस बार क्या कांग्रेस का किला ढहेगा? 100% और 50,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी 2023 का चुनाव जीतेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। भितरवार विधानसभा में आकर कर देखा जाए तो सबसे बड़े मुद्दे रानी घाटी, बरई, पाटई में जो डैम का है, या पानी की समस्या हो उस जगह, या फिर बिजली की समस्या को अपन कहें, तो सबसे बड़े मुद्दे आखिर कर इन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा, या फिर वही भाजपा कांग्रेस को लेकर? नहीं, इस बार विकास पे चुनाव होगा कि जनता को विकास की आवश्यकता है, वो विकास के लिए वोट देगी। क्योंकि पिछले 15 सालों में कांग्रेस के विधायक ने जो विनाश किया है, उस विनाश से जनता पूरी तरह से परेशान है, उकता गई है, और रोजमर्रा की परेशानियों को जिस तरह से वो सामना कर रही है, उन परेशानियों का हल अब जनता को एक ही बात दिखती है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रतिनिधि भितरवार से बनना चाहिए। क्योंकि सरकार तो हर बार भाजपा की बन रही है, प्रतिनिधि यहाँ से कांग्रेस का है। कांग्रेस का लगातार ये कहना रहता कि हम विपक्ष में पिछले 15 साल से बैठे, भाजपा की सरकार 18 साल से मध्य प्रदेश में, आखिर कर भाजपा चाहती तो विकास करा सकती थी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर 1.5 साल तो कांग्रेस का विधायक, 8 करोड़ की जनता में से 28 लोगों को ये सम्मान मिलता है कि वे कैबिनेट मंत्री बने। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नहीं थी 18 महीने, उन 18 महीनों में कांग्रेस की सरकार थी। उस 18 महीने में भितरवार का विधायक यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर था।
उसने एक भी काम किया हो तो आप मुझे बताइए। यहाँ देवरी कांचे से रानी घाटी और रानी घाटी से मोहना का रोड 42 किलोमीटर का है। 20 साल से जनता यहाँ की धक्के खा रही थी, परेशान थी, लोगों का निकलना मुश्किल था। पत्थर यहाँ के मकानों के लिए रानी घाटी के ऊपर से आता है, लेकिन रानी घाटी की घाटी इस तरह की थी कि सैकड़ों ट्रैक्टर पलटे, सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और ये विकास उनको दिखा नहीं। आखिर अंत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी, इन सब के बीच में जब हमने जनता की मांग रखी तो इन सब लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। आप अगर जाएंगे तो देवरी कांचे से लेके मोहना आदमी 20 मिनट में पहुंचता है। ये हो गई अपने विकास की बात। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे चर्चित अगर सीट है तो भितरवार विधानसभा है। यहाँ पर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा से 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार टिकट की दौड़ में, लेकिन अभी तक भाजपा का पेच भितरवार पर फंसा हुआ। आखिर क्यों क्लियर नहीं कर पा रही है भाजपा? देखो, पेच कहीं किसी का नहीं फंसा, लेकिन आपसे मैं विकास की अभी बात कर रहा था, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा। जहां तक विकास की बात है, सिर्फ एक ही बात नहीं है। आपका चिनौर से करहिया से भितरवार, इस रोड पर रोज आपका जाना होता है। आप उस रोड की दुर्दशा देखिए। इस 15 साल में इस विधायक ने कोई काम नहीं किया। आखिर वो भी 74 करोड़ 89 लाख रुपए का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है उनसे वो स्वीकृत कराया और वो बन के प्रारंभ हो रहा है। जोरा से श्यामपुर वाला रोड, ये रोड की हालत इतनी खराब थी कि वहाँ एक सोनू सरदार हैं, जब मैं उनके यहाँ गया गांव में बैठने तो उनने मुझसे कहा था कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तब ये रोड बनी थी। आज मेरा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन इस रोड के गड्ढों में हम रोज धक्के खाते हैं। इस रोड को बनाने वाला कोई नहीं है। उस रोड को हमने अपने प्रदेश नेतृत्व से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सिंधिया जी से बात की और वो रोड अब बन के तैयार हो रहा है। अभी एक बहुत बड़ा एक धार्मिक कार्य का आयोजन था आपके धूमेश्वर पवाया में। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ के संत हैं, हमारे इस क्षेत्र के बहुत प्रतिष्ठित आस्था के केंद्र है। उन्होंने कहा कि भितरवार से लेके और धूमेश्वर पवाया तक ये जो रोड है उसकी हालत बहुत दयनीय है। हम लोगों ने फिर निवेदन किया अपने वरिष्ठ नेतृत्व से और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए उसके लिए दिया और वो बन के शुरू हो रहा है। तो जितने भी ऐसे काम हैं जो प्रदेश स्तर की या केंद्र स्तर की सरकार कर सकती है, हमने उन मुद्दों को उठाया और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने उस पर काम किया और आज वो बनके तैयार है। आपका रानी घाटी का पूरा क्षेत्र, आपका आरोन पाटई का, ये असिंचित है। पिछले 25 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में कांग्रेस की सरकार भी 50 साल रही, लेकिन वहां लोग ईश्वर का इंतजार करते हैं कि ईश्वर पानी बरसाएगा और तब हमारी खेती। रानी घाटी की बात करिए, लगातार सांसद जी लोकसभा में इस बात को उठा रहे हैं। आखिरकार भाजपा क्यों नहीं सुन रही? वहाँ पर सबसे बड़ी अगर भितरवार विधानसभा का मुद्दा है, वहाँ पर कैंसर सबसे ज्यादा लोगों को हो रहा है। कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और कई बार इस चीज को सांसद जी खुद स्वीकार कर चुके कि मैंने इसको लोकसभा में मुद्दा उठाया है। देखिए, कैंसर के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो इसमें बहुत चर्चा मैंने डॉक्टरों से किया, तमाम सारे लोगों के। हमारे यहाँ जो गेहूं है, हमारे यहाँ जो धान है, हमारे यहाँ जो खाने पीने की सब्जियां हैं, ये सब जो पैदा होती हैं और इनमें जो दवाई डलती है, कैंसर की शुरुआत का एक वो भी बहुत बड़ा कारण है। इतनी जहरीली दवाओं का डालना शुरू हो रहा है कि हम किसी न किसी माध्यम से उसको खाते हैं। हमारी भैंस का अगर दूध भी हमको अगर सही मिल रहा है तो उसके चारा खाने में भी कहीं ना कहीं इस तरह की। इसलिए माननीय मोदी जी ने और केंद्र की सरकार ने हमारी जो देसी खाद पे आधारित जो है ऑर्गेनिक खेती, उस पे जोर दिया है और उस पे पूरी सरकार इस काम को कर रही है कि ताकि हम वहां इस काम को करते हुए और आगे बढ़े। अभी मेरा पहला रिपीट सवाल वही है कि भितरवार विधानसभा में 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार भाजपा के लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेच क्यों फंसा है? यहाँ पर टिकट क्लियर पहली लिस्ट में आने वाला था नाम, लेकिन किसी कारण बस लिस्ट में नाम देखिए 39 देखिए मैं आपको बता दूं, टिकट का कहीं कोई पेच फंसा नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी सारे स्तरों पर पूरी तरह से आश्वस्त है। जो व्यक्ति जनता के बीच में खड़ा है, जो जनता के बीच में विकास को लेकर खड़ा है, जो जनता की दुख दर्द में
प्रतिदिन उनके साथ खड़ा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी इस बार अवसर देगी। कोई पेच नहीं है, हमारे नेताओं का सोच बिल्कुल क्लियर है और हम सब लोग जितने भी आप 15, 16, 20 और 25 की बात करते हैं, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी नीतियां जिनसे आम जनजीवन सुधर रहा है, जिनसे लोगों की लाडली बहना योजना, जिससे हमारी बहनें अपने पैरों पे खड़े होने का काम कर रही हैं, ऐसी सारी योजनाओं को लेकर नीचे अंदर जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आप जो 15, 16 और 25 की बात करते हैं, ये वे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं। सिंधिया समर्थक हैं आप, सिंधिया जी के समर्थक थे रणवीर जाटव, पहली लिस्ट में एक नाम उड़ गया। क्या इस बार सिंधिया समर्थकों के टिकट कटेंगे या मिलेंगे? ये आप दरअसल क्या है, मैं तो चश्मा लगाता नहीं, आप चश्मा लगाते हो, तो आप अपना चश्मा बदलो। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ कोई गुट नहीं है। ये गुट की संस्कृति और गुट का संस्कार ये कांग्रेस का था। जिस दिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, उस दिन सारी गुटबाजी खत्म। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है और एक होकर इस चुनाव को लड़ेगी। तो ये बार मैं सुनता हूँ विधायक जी एक ही बात कहते हैं जनता के बीच में कि मेरी सरकार नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। हम उनसे, सरकार उनकी नहीं है हम भी मानते हैं, हमारी सरकार है, हमने विकास के काम किए। हम केवल उनसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तुम्हारे माध्यम से, जनता के माध्यम से, कि उनको 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता है, 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता है, 50 लाख रुपया गरीबों में बांटने के लिए मिलता है, इसका हिसाब जनता को चाहिए। मैंने आरटीआई के माध्यम से वो भी जानकारी निकाली है। 111 ग्राम पंचायतें हैं इस पूरे भितरवार विधानसभा क्षेत्र में, 3 नगर पंचायतें हैं, 45 वार्ड हैं, मात्र केवल 7 या 8 पंचायतें हैं जिनमें वो पूरा करोड़ों रुपया फर्जी निकाला गया। इस आदमी के खेत से उस आदमी का रोड, उस आदमी के खेत से उस आदमी का रोड। और वहां गांव में भी जाके जब हमने पूछा, आप भी जाइए अपना चैनल लेके और पूछिए, मैं आपको लिस्ट दूंगा कि इन गांव की रोडों के नाम से पैसा निकाला गया, करोड़ों रुपया। ये जनता का पैसा है, जनता हिसाब मांगती है अपना, और वो पैसा पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इस पर विधायक जी से अभी सवाल किया गया था, उनका कहना था कि आरटीआई के तहत मेरे से जानकारी ली जाए और जो जानकारी मांग रहा है वो मेरे से आमने सामने आकर पूरी जानकारी दे दें। जिस दिन आमने सामने की बात करोगे, मंच पे बात होगी, उस दिन आमने सामने की बात कर लेंगे। आज तो मैं कह रहा हूं ना, आप मुझसे हिसाब लो, मैं आपको लिस्ट दूंगा, आप उस गांव में जाके पूछिए कि क्या ये काम हुए। क्या अगर हुए हो तो फैसला तुम करना, और नहीं हुए हो तो चौराहे पे कटघरे में खड़े करना। भ्रष्टाचार के विरोध में बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार के विरोध में बात करूंगा, और विथ रिकॉर्ड करता हूं। बिना रिकॉर्ड के मोहन सिंह राठौड़ कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि एक गलत बात आपको सीख शो में खड़ा कर देगी, कटघरे में खड़ा कर देगी, कोर्ट में खड़ा कर देगी। तो मैं आपके सामने वो बात करता हूं जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, और मैं इसी तरह से कहता हूं कि उनसे भी पूछिए, वो हिसाब दें, जनता के बीच में बताएं कितनी पंचायतों में काम किया। 429 गांव हैं, 45 वार्ड हैं, 474 जगहों में बताइए किस जगह कितना काम किया। तो ये थे मोहन सिंह राठौर, जो भितरवार विधानसभा से पिछले 3 साल से लगातार कहीं ना कहीं जनसंपर्क में लोगों के साथ। और देखने वाली बात ये होगी कि जो मोहन सिंह राठौर जी का कहना है कि 1 दर्जन से अधिक जो प्रत्याशी जिसको भी टिकट मिलेगा वो उसके पीछे काम करेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होगा कि आखिरकार इनमें से बागी कौन बनेगा, या फिर मोहन सिंह राठौर जी ने जो आज जवाब दिया उस पर सारे के सारे प्रत्याशी खरा उतरेंगे। तो आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ स्टेट हेड इमरान खान, खबर मध्य।